हमारी बेटी हमारा धन है, कन्या बहुत अच्छी होती है। इसके लिए तो मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा जिले की होनार उपायुक्त मोनिका गुप्ता जी को कि उनके सुखद प्रयासों से इस प्रकार का ये एक मारी लाडो मारी शान अभियान चलाया गया है। वो कंपटीशन का दौर है, बहुत ज़्यादा मेहनत का दौर है, कंपटीशन का एक लेवल बहुत हाई हो गया है। लेकिन इसके साथ इस योगदान में जो एक बेहतरीन कार्य है वो हमारी जिला की उपायुक्त डॉक्टर मोनिका गुप्ता, एक उपायुक्त होने के नाते और एक महिला होने के नाते बहुत बेहतरीन योगदान उसमें है उनका। और इससे मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ज़िले के हर वो जो माता पिता जो शायद कहीं भटक गए, शायद उनकी सोच कहीं भटक गई थी, वो आज इससे सीख लेंगे, गीता जी के उपदेश की तरह बिल्कुल सही मार्ग पर चलकर अपनी बेटियों को बहुत आगे बढ़ाएंगे। जब ये 18 बेटियाँ कुआं पूजन के लिए आ रही थी तो मन भाव विभोर हो गया था और इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए मैं जिला उपायुक्त महोदय को मन से सैल्यूट करना चाहता हूं कि बेटी बचाओ जो हमारा आज प्रोग्राम हुआ है कुआं पूजन, कन्या का कुआं पूजन, इससे सभी को संदेश मिलेगा और वे लड़कियों को आगे होने के लिए प्रेरित होंगे और लड़कियों की सेक्स रेशो में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि हमारे हरियाणा में कम हो रही है। अभी हम गीता महोत्सव नारनौल के अंदर हैं, ITI मैदान के अंदर ये चल रहा है और यहाँ पर अभी मारी लाडो मारी शान के तहत यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी माता जी, बताओ कहाँ से हैं आप? हाँ जी, हम सीम अटेंडी ब्लॉक से माँ सर्कल से आंगनवाड़ी वर्कर हैं। अच्छा। और खासपुर गांव से कुआं पूजन, लड़की का कुआं पूजन कर रहे हैं। अच्छा, लड़के का कुआं पूजन कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये सारी मतलब हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया। ये हम सारी सीमा सर्कल की बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? निशा। तो लड़की हुई है? हाँ जी। कौन सी, 1 नंबर 2 नंबर कौन? फर्स्ट। 1 नंबर फर्स्ट। अच्छा, और लड़का हो रखा है पहले से? नहीं। लड़की का कुआं पूजन कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या क्या कहेंगे लोगों को कि कुछ लोग है ना कन्या भ्रूण हत्या तक कर देते हैं? नहीं नहीं, मेरे लिए तो कन्या बहुत प्यारी है। हमारा धन है। देखिए, हमारी बेटी हमारा धन है, कन्या बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अब आप बताओ। हमारी बेटी हमारा धन है और कन्या 2 घरों को बसाती है। मायका को तो सबसे पहले बसाती है और फिर अपने जाके उस घर को का ध्यान पूरा रखती है। जी, आप क्या कहेंगे? इसलिए बेटी हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा कन्या को अपना बना के रखना चाहिए। यदि हम बेटी को बचाएंगे तभी तो बहू लाएंगे, वरना बहू कहाँ से लाएंगे? बहू कहाँ से आएगी? सही बात है, बेटी बचाएंगे तभी तो बहू कहीं से लेकर आएंगे। नहीं रखना चाहिए। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मारी लाडो मारी शान के तहत आज ITI गीता महोत्सव के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक बड़ी संख्या के अंदर कन्याओं का जो गर्ल्स हैं उनका पूजन, कुआं पूजन किया जा रहा है और पूरा जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सेट किया गया है आधिकारिक रूप से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मारी लाडो मारी शान गीता महोत्सव कार्यक्रम सौजन्य से महिला एवं बाल विकास विभाग नारनौल जिला महेंद्रगढ़ की ओर से ये किया गया है। और तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं और कन्या पूजन के लिए जाती हुई और आगे मंच इस तरफ है, आपको मंच पर ले चलते हैं। पीलिया का जो गीत है वो गीत आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे और पीलिया का गीत तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है, लेकिन साथ में आप देखेंगे कि पूरी जो ऑडियंस है, बहुत सारे दर्शकों के बीच की अगर हम बात करें, इधर दर्शक देखें आप कितनी बड़ी संख्या के अंदर जो दर्शक हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं हैं, साथ में DC महोदया भी यहाँ पर पहुंची हैं। दयाराम जी जो जिला अध्यक्ष BJP, कमलेश सैनी जी भी यहाँ पर है, चेयरपर्सन, और अमित मिश्रा जी, और साथ में जिला प्रमुख जो है जिला प्रमुख जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जोर शोर पे है। इधर आप दिखाएं एक बार, ये देखें आप, ये देखें कि किस प्रकार से हम मंच के ऊपर मारी लाडो मारी शान कुआं पूजन गीता महोत्सव कार्यक्रम जो है यहाँ पर जारी। क्यों मेरी सांसों से कोई पेड़ों में लगाए प्यारा जी उड़ायो बैठे प्यारा जी पेड़ों लगाओ जे तो उड़े मारी चाले जे पेड़ों तो उड़े मारी
खाली करना बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुहिम है। एक बार सभी सामने देखें मंच से, और माननीय के सामने से थोड़ा सा आप हटें। मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के धागों का प्यार नहीं होता, और उसका आंगन एकदम सुना सुना है। क्योंकि कुआ पूजन में मुख्य रूप से महिलाएं ही रहती हैं, तो हमारा निवेदन रहेगा कि महिलाओं को मुख्य रूप से स्थान दें और वे कुएं के आसपास शामिल हों। सब माननीय उपायुक्त महोदया ने किया है, और सारे जो हमारे प्रेस के साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लगातार इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाने का काम आप करेंगे। और एक बार एक नारा, पंडाल में जो सब बैठे हैं सबसे निवेदन है, एक नारा दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम बोलेंगे महारी लाडो। आपको बोलना है महारी शान, महारी लाडो। ये कैमरे में कैद हो रही है, महारी लाडो। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। भारत माता की। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। कि अंधेरा गना है पर दीप जलाना कहाँ मना है। इस महेंद्रगढ़ में एक नए दीप की चिंगारी को लेकर महारी लाडो महारी शान, ये पूरे महेंद्रगढ़ जिले के 343 गांव में कृष्ण भगवान से पहले अवतरण ले हमें नारी के महत्व को बताया है। तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए और ये जो नई मुहिम चली है कि नारी का जो महत्व समाज के अंदर है, इसके बारे में क्या कहेंगे जी? आप यहाँ पर पहुँचे। ज़िला प्रशासन के द्वारा जो ऑर्गेनाइज गीता जयंती का महोत्सव किया गया है ITI ग्राउंड नारनौल में, आज मैं वहाँ आई हूँ और देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ज़िले के नागरिक भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, और जो स्टॉल्स लगाई जा रही हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ कराए जा रहे हैं, वो सब उसको देखकर गीता जी के श्लोकों से जो ज्ञान प्राप्त है वो कर रहे हैं, और सरकारी स्कीम्स का जो लाभ है वो भी प्राप्त कर रहे हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर आज कन्या कुआ पूजन करवाया गया मंच के ऊपर, जिसमें 18 कन्याओं का कुआ पूजन हुआ। ये एक नई कड़ी जोड़ी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे गीता जी बताते हैं कि हमेशा हमें अपने जीवन में सही मार्ग पे चलना चाहिए, तो एक जो कुछ संज्ञान में आया था कि कुछ माता पिता कई बार गलत रास्ते पे इस तरीके से चल जाते हैं कि उनकी सोच इस प्रकार हो जाती है कि वो लड़कों को बढ़ावा देते हैं लड़कियों के ऊपर, और इसी सोच के चलते वो कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी अंजाम देते हैं। तो हमने एक मारी लाडो मारी शान मुहिम चलाई है ज़िले के अंदर, ताकि ऐसे माता पिता जो कि सही मार्ग से भटक गए उनको हम सही मार्ग पे ला पाएँ, और उनको प्रेरित करने के लिए जो माता पिता है सब भेदभाव नहीं करते, जो कन्याओं को प्यार करते हैं। उनकी अभी जो नवजात बच्चियां जिनकी हुई हैं पिछले माह में, उनका 18 ऐसी बच्चियों का कुआ पूजन पूरे प्रशासन, सारे नागरिकों के, सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर आज गीता जयंती के दौरान हमने मनाया है। और इससे मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ज़िले के हर वो जो माता पिता जो शायद कहीं भटक गए, शायद उनकी सोच कहीं भटक गई थी, वो आज इससे सीख लेंगे, गीता जी के उपदेश की तरह बिल्कुल सही मार्ग पर चलकर अपनी बेटियों को बहुत आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गीता महोत्सव नारनौल के अंदर हम उपस्थित हैं और हमारे साथ अभी अमित मिश्रा जी भाजपा जिला महामंत्री मौजूद हैं। इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। यहाँ ये कैसा लगा? जी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से एक सुखद अनुभूति हमें हो रही है, शायद आपको भी हो रही होगी। जी जी जी। अच्छा गीता, वैसे कोई भी जो ग्रंथ है या कोई भी बुक है इस तरह की, उनकी जयंती नहीं मनाई जाती, गीता जयंती मनाई जाती है। लेकिन देखिए, विश्व में एकमात्र ऐसी पुस्तक है, हम पुस्तक की बात करेंगे, हम एकमात्र ऐसी पुस्तक है गीता जी जिनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। और निश्चित रूप से गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, अपने आप में ज्ञान का सागर है, तो इसलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। और आप और हम सब मिलकर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जयंती मना रही है, उसका एक हिस्सा महेंद्रगढ़ जिले में आप और हम बने हैं। जी अच्छा, एक विशेष कड़ी आज मंच के ऊपर जोड़ी गई, कन्या कुआ पूजन, और वो भी सामूहिक कन्या कुआ पूजन। क्षेत्र की 18 बेटियों का आज कन्या कुआ पूजन हुआ। देखिए, इसके लिए तो मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा।
जिले की होनार उपायुक्त मोनिका गुप्ता जी को कि उनके सुखद प्रयासों से इस प्रकार का ये एक मारी लाडो मारी शान अभियान चलाया गया है। और उस अभियान के अंतर्गत आज इस गीता जयंती जैसे एक पवित्र और पावन दिवस के अवसर पर 18 बेटियों का सामूहिक कुआं पूजन कराया जा रहा है, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। जो रेशियो लगभग 870-72 के करीब हमारे जिले में चला गया था लिंगानुपात का, वो आज बढ़कर 930-32 के करीब पहुंचा है। और इस कार्यक्रम के बाद, इस मुहिम के बाद निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा और ये लिंगानुपात का जो रेशियो है वो 930 से बढ़कर 960, 70, 80, 1000 पे 1000 के बराबर पहुंचेगा। इसके लिए आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। जिले में एक नया वातावरण खड़ा होगा और वास्तव में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है जिला प्रशासन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी और भी करेंगे बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज़ अभी हमारे साथ जिला प्रमुख राकेश जी उपस्थित है। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार जी शमशेर जी, आप सभी के माध्यम से सभी जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को नमस्कार और गीता महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज यहाँ जो गीता महोत्सव चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसा रहा ये कार्यक्रम? देखिए सफल कार्यक्रम है, प्रशासन ने और सभी जिलावासियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ एक स्पेशल एक कड़ी जोड़ी गई कन्या कुआं पूजन जी, उसके बारे में क्या? देखिए हरियाणा सरकार और जो देश सरकार है, हमारी भारत की सरकार है, वो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको मान सम्मान के लिए कोई कमी नहीं कर रही। और आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से हरियाणा प्रदेश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन किया गया, उद्घाटन हुआ, उसके माध्यम से हमारे प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो निम्न स्तर पर था, उसको ऊंचा उठाने में उनका योगदान हरियाणा सरकार कर रही है और बेहतरीन काम कर रही है। और देखिए जब महेंद्रगढ़ जिले की बात आती थी तो मैंने देखा कि 872 लिंगानुपात था जो पिछले था, अभी 932 हो गया है। वो एक सुधार है और वो सुधार क्या है कि हरियाणा सरकार उसमें बेहतरीन योगदान कर रही है। और इसमें इस योगदान में जो एक बेहतरीन कार्य है वो हमारी जिला की उपायुक्त डॉक्टर मोनिका गुप्ता, एक उपायुक्त होने के नाते और एक महिला होने के नाते बहुत बेहतरीन योगदान उसमें है उनका। और वो बढ़ चढ़कर युवाओं को, महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं ताकि महिलाएं अपने घर समाज से वो काम शुरू करें कि हमें बेटी को बोझ नहीं समझना है, क्योंकि बेटी अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत सारे जो लोग हैं ना, यहाँ पर गीता महोत्सव में आए हुए हैं, वो भी उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी मैडम, क्या कहेंगे आज गीता महोत्सव कार्यक्रम में आए? गीता महोत्सव के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अच्छा, एक कड़ी नई और जोड़ी गई इसमें, हाँ। कन्या कुआं पूजन की। हाँ, कन्या कुआं पूजन एक बहुत अच्छी परंपरा है, लेकिन अगर हम अपने माइंड में ये सेट कर लें अपने दिमाग में कि लड़का और लड़की दोनों बराबर है तो हमें ये सब करना ही ना पड़े। तो क्यों लड़कों के लिए ही जश्न मनाएं, बेटी के लिए भी उतना ही जश्न मनाएं। और जो उपायुक्त महोदय ने ये शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये हमें हमारी परंपरा में शुरू से ही करना चाहिए था। और लड़कियों को ये कभी ना फील करवाएं कि हम लड़की हैं, उनको बिल्कुल ये कि हम भी इंसान हैं, हमें बराबर का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। तो और भी बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो विक्रम कोका जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। स्वागत है शमशेर जी, आपका भी अभिनंदन है। गीता महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? आदरणीय शमशेर जी, पिछले 15 वर्षों से गीता जयंती महोत्सव में कुरुक्षेत्र में अक्सर मैं जाता हूँ। 2014 से पहले गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट तक सीमित था। जब से इस देश में नरेंद्र भाई की सरकार आई, तब से पूरी दुनिया के मंच पर, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में मोदी जी के द्वारा भेंट में गीता दी जाने की बात हो, दुनिया के हर मंच पर गीता का चिंतन शुरू हुआ है। जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज में छात्र राजनीति से मेरा संबंध रहा है। छात्र राजनीति में हरियाणा में बड़े आंदोलनों को करने का सौभाग्य रहा। एक समय था शिक्षा के व्यापारीकरण को लेकर हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें अमित मिश्रा जी भी उस समय मेरे साथ, मैं जब प्रांत का मंत्री था, आप जिला संयोजक थे, और हमने हरियाणा में आज तक के छात्र राजनीति का बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया। जी, वो आंदोलन के कारण से जब 2014 में भारत में एक सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, तो ये मन में भाव आया कि समाज के कल्याण के लिए काम करना है। उसी की कड़ी में आज जब ये 18 बेटियां कुआं पूजन के लिए आ रही थी तो मन भाव विभोर हो गया था। और इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए मैं जिला उपायुक्त महोदय को मन से सैल्यूट करना चाहता हूं कि उनके मन में भाव आया कि मेरे जिले का लिंगानुपात बिगड़ा है
उसको कैसे ठीक किया जाए, उन्होंने म्हारी लाडो म्हारी शान अभियान को चलाया। और निश्चित ये जो अभियान चलाया है ये पूरे हरियाणा और देश भर में क्रांति का काम करेगा। मोदी जी ने जब सरकार आई तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी। और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के आंदोलन करने वाले लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे भी बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे जी। तो यहाँ कुआ पूजन जो है उनमें से कुछ लेडीज हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी नमस्कार जी। आपकी बेटी का हुआ कुआ पूजन? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? नारनौल। अच्छा, गुड़िया का क्या नाम रखा? छवि। छवि। चाहिए पढ़ाना चाहिए, बचाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसे अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से? है ना? ये सरकार की योजना चलती रहनी चाहिए, इससे आगे सभी को ये जो हमारा आज प्रोग्राम हुआ है कुआ पूजन, कन्या का कुआ पूजन, इससे सभी को संदेश मिलेगा और वे लड़कियों को आगे होने के लिए प्रेरित होंगे और लड़कियों की सेक्स रेशो में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हमारे हरियाणा में कम हो रही है सेक्स रेशो। आप कहाँ से? यही नारनौल वार्ड 5 से। अच्छा, चलिए, वो आप आंगनबाड़ी में काम करते हैं? वर्कर है। हाँ जी, बहुत अच्छा बात। तो आपने कई ये मेरे हाँ जी, मैंने तो वैसे अपने मोहल्ले में भी करवाए हैं लड़कियों के पूजन, करवाते ही रहते हैं और कहते ही रहते हैं सबसे। बहुत अच्छी बात। हाँ, वैसे हमारे वार्ड में तो लड़कियां हैं, लेकिन सभी के साथ चलना पड़ता है ना जी कि पूरे हरियाणा को लेकर चलना पड़ता है। धन्यवाद। तो गीता महोत्सव की ये कवरेज आपको कैसी लगी, और खास तौर पर म्हारी लाडो म्हारी शान की ये कवरेज जो हमने खास तौर पर आज की, जिसमें 18 कन्याओं का कुआ पूजन मंच के ऊपर प्रशासन की तरफ से किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरह प्यार देने के लिए दिल्ली गणेश बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।